नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे हापुड़ की, जहां भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने मासिक बैठक का किया आयोजन। आगे बात करेंगे झालावाड़ की, जहां वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह खेल संकुल का हुआ संपन्न। साथ ही बात होगी सीतापुर की, जहां ग्राम मधवापुर के अशरफ अली ने जेल से रिहा होने के बाद भी बंद नहीं किया दलित लड़की को परेशान करना। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष देवेंद्र बाना ने मासिक बैठक का आयोजन किया। मीडिया से बात करते हुए किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष देवेंद्र बाना ने बताया कि हर महीने मासिक बैठक का आयोजन किया जाता है। आज जो बैठक का आयोजन किया गया है, उसका उद्देश्य सभी किसान भाइयों को एक साथ लेकर चलना है। जो सभी समस्या हो, संगठन के कार्यकर्ताओं को मासिक बैठक में अपनी बात रख सकता है। बैठक में नए पद दिए गए हैं और जो कार्यकर्ता संगठन को अपना समझकर कार्य नहीं करता, उसे पदमुक्त करने का कार्य किया जाता है। आज संगठन के पदानुसार स्टिकर व झंडे दिए गए और संगठन का विस्तार कैसे होगा, उस पर सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। आज भैया हमारी भारतीय किसान यूनियन असली राजनीतिक की मासिक मीटिंग है। हर महीने हम मासिक मीटिंग रखते हैं, जिसमें अपने संगठन का विस्तार करते हैं। कुछ पद नियुक्तियाँ दी जाती हैं लोगों को, और उसमें अपनी आगे हमें कैसे कार्य करना है, संगठन को कैसे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, उस पर सब चर्चा होता है। किसी भाई का कोई विषय है, कोई बात है रखनी है, तो उस तरह की सब बातें हमारी आपस में चर्चा करते हैं और संगठन विस्तार पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे आज ही हमारी मीटिंग हुई है, इसमें हमने आने वाले समय में ये रखी है कि भाई हमें कौन से गांव में किस दिन मीटिंग करनी है, किस किस तरह से संगठन विस्तार करना है अपना, उस बारे पर चर्चा करते हुए आज हमने अपनी मासिक मीटिंग की है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। युगांतर जन कल्याण संस्थान के तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह खेल संकुल झालावाड़ में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित करके वंदे मातरम के साथ हुई। मंच पर उपस्थित वरिष्ठ जनों का सम्मान युगांतर के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा द्वारा माला, श्रीफल, शॉल भेंट कर किया गया। उसके उपरांत मंच के समक्ष उपस्थित वरिष्ठ जनों, बुजुर्ग माताओं, वृद्धों का सम्मान युगांतर टीम के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युगांतर के अध्यक्ष के प्रमोद शर्मा ने कहा कि ये कार्यक्रम सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी एवं सामाजिक सुरक्षा पा रहे पेंशनधारी का कार्यक्रम है, जिसमें आज समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए किस प्रकार पुरातन काल में राजपुरोहित द्वारा तत्कालीन राजा को धर्म के आधार पर शासन करने के लिए आदेशित किया जाता था। नागरिकों का सम्मान आयोजित किया गया है, इसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। मुझे बहुत गर्व है कि भाई प्रमोद शर्मा जैसे जुझारू व्यक्ति का उत्साह बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्यकर्ता जो शुरू से ही कर्मठ कार्य करते रहे हैं, मैं 20 साल पहले से जानता हूँ इनको, ये नेता बने तो बहुत खुशी होगी। हम मानते हैं कि जो इस तरह की जो कवायद शुरू हुई है झालावाड़ जिले में बुजुर्गों का सम्मान करने, कि आज की नई पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा का स्रोत होने चाहिए। ये झालावाड़ में नहीं, हर जगह हुई है। मैं संभागीय अध्यक्ष हूँ। 17 तारीख को 17 सितंबर को कोटा में भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि शांतिधारी वाले और दरमियान राठौड़ संरक्षक हैं हमारे। और वो पहले हम दार के अखाड़े में कर रहे थे, हमें पता था कि 300 से ज़्यादा आदमी नहीं होंगे। आदमी बहुत। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। प्रयागराज में अधिवक्ता न्याय कार्य से विरत यूपी के हापुड़ में वकीलों पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना के विरोध में आज प्रदेश भर के 4 लाख से ज्यादा अधिवक्ता न्याय कार्य से विरत हैं। जिला अदालतों की बार एसोसिएशन से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक के अधिवक्ता आज न्याय कार्यों का बहिष्कार कर वकीलों के उत्पीड़न का विरोध कर रहे हैं। यूपी में अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था यूपी बार काउंसिल और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की रविवार को हुई इमरजेंसी बैठक में 1 दिवसीय न्याय कार्य से विरत रहने का फैसला लिया गया था। अधिवक्ताओं की मांग है कि हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। इसके साथ ही हाल के दिनों में अधिवक्ताओं की हत्याओं के मामले में भी उचित कार्यवाही की मांग की है। इसके अलावा वकीलों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने की भी आंदोलित वकील मांग कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक दिवसीय न्यायिक कार्य से विरत रहने का किस मामले में फैसला लिया था और किस तरह से आप लोग आज काम नहीं करेंगे? और हापुड़ प्रकरण को लेकर के उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ यूपी ने
एक निर्णय लिया है कि हम न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे जब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और अननेसेसरी अधिवक्ताओं के ऊपर जो FIR लॉन्च की गई हैं उन्हें वापस जाता। इन सब मुद्दों को लेकर के बार काउंसिल यूपी ने एक निर्णय लिया है और उस निर्णय में हाई कोर्ट उनके साथ है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उनके साथ है। आज एक दिन का ये कार्य, अभी एक दिन के न्यायिक कार्य से विरत हैं, फिर जब दोबारा मीटिंग होगी तो यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या होगा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में नगर परिषद बकहो अपने गठन के बाद से ही सुर्खियों में रहा है। परिषद चुनाव के समय भाजपा द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए 2 व्यक्तियों का नाम जारी किया गया था, लेकिन भाजपा के वह पार्षद जिनकी प्रबल दावेदारी मानी जा रही थी उनके नाम पर मोहर नहीं लगी है। इसी तरह उपाध्यक्ष पद के लिए भी हुआ था, जिसे खफा दोनों दावेदार मैदान में उतरे और बहुमत पाकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर काबिज हुए और दोनों ने ही इसे भाजपा की जीत बताया। लेकिन उनकी इस जीत से नाराज भाजपा का दूसरा खेमा लगातार कुछ न कुछ ऐसा करता है जिससे ना तो परिषद का विकास हो पा रहा है और ना ही क्षेत्र की जनता को लाभ मिल पा रहा है। हालात ऐसे हैं कि परिषद में विकास कार्य ठप पड़े हैं और जनप्रतिनिधि आपसी लड़ाई और थाने के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला शनिवार देर रात को सामने आया, जिसमें कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीती रात्रि परिषद कार्यालय के अंदर कुछ असामाजिक व्यक्तियों के द्वारा परिषद कार्यालय के अंदर सड़क में बैठे सभी मवेशियों के परिषद कार्यालय के अंदर बंद कर दिया गया, जिसमें लगभग 40 से 50 मवेशी नजर आ रहे हैं। क्या ये कृत्य करना सही है? क्या शासकीय कार्यालय परिसर में इस प्रकार से उत्पाद मचाना सही है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने आज अमलाई थाना में उत्पाद मचाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ FIR की और उन्होंने बताया कि रात्रि में तैनात चपरासी के द्वारा उन व्यक्तियों को मना किया गया कि कार्यालय परिषद में गौवंश को अंदर ना करे, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माने और रात्रि में तैनात उस कर्मचारी के साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित आशीष तिवारी ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई है। एक्चुअली हमारे वॉचमैन हैं जो रात में नगर परिषद बकहो में रात में परिषद में रहते हैं और देखभाल करते हैं, तो कुछ लोगों द्वारा जाके रात में उसके साथ मारपीट की गई और कम से कम 60-70 मवेशियों को नगर परिषद कार्यालय के अंदर ले जाके रख दिया गया। रात भर गेट को बंद कर दिया गया और मवेशी रात भर अंदर थे। जो स्वच्छता कर्मी इसमें अनशन में बैठे हैं, वो लोग उनको दाना और भूसा और घास खिलवा रहे थे। इन चीज़ों में वो भी संलिप्त हैं। हमने जो हमारे कर्मचारी के साथ मारपीट की गई है, हम सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष PIC मेंबर सभी आके FIR दर्ज कराए हैं और इसमें जांच करा के जो भी और चीज़ें और धाराएं बढ़ेंगी उसको अपन बढ़ाने के लिए प्रशासन से मांग करते हैं। लगातार बकहो नगर परिषद में एक और भी बात सामने आ रही है कि भाजपा का कब्जा है और भाजपा के ही कई पदाधिकारी जो है वो लगातार विरोध करते आ रहे हैं। ये बात तो भाजपा और संगठन को समझना होगा। हमारे दायित्व में अगर कहीं कमी हो, हम किसी चीज़ का प्रस्ताव ना किए हों, कोई काम ना किए हों, केवल आरोप लगाना आसान है। किसी चीज़ का कार्य करना उसका एक अपना प्रोसेस है। आज हमें अगर एक जगह बोरिंग भी कराना है तो उसके लिए एक PIC का एजेंडा जारी होगा, उसकी बैठक होगी, उसके बाद उसका एजेंडे को पास किया जाएगा, फिर उसका टेंडर का प्रोसेस है। 1 महीना टेंडर ऑनलाइन रहेगा, टेंडर का अलॉटमेंट होगा, एग्रीमेंट होगा, फिर कार्य होगा। कोई कार्य आज अगर कोई बता रहा है तो आज संभव नहीं है, कहीं भी संभव नहीं है। इसकी अपनी एक प्रशासनिक प्रक्रिया है कार्य करने की, और ये आदतन यहाँ पे स्थिति बड़ी विचित्र और गंभीर हो गई है। इसमें प्रशासन को और संगठन को संज्ञान लेना चाहिए, वरना हम लोग सभी लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। एक और भी सवाल है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, अगर इसी तरीके से राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए, अगर स्थितियां बनी रही तो इसका प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, और बकहो में लगभग 17 से 20 हज़ार वोट हैं और ये तो सभी को पता है, सभी लोगों ने दावेदारी किया। अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है तो सबको पता है, तो उसमें निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा चुनाव में। ये संगठन को अब संज्ञान में लेना पड़ेगा, नहीं तो निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ेगा। मेरा नाम आशीष कुमार तिवारी है। क्या काम करते हैं? मैं चौकीदार के पद में गार्ड सुरक्षक चौकीदारी करता हूँ नगर परिषद बकहो में। कल रात को क्या घटना हुई? मेरे साथ रात में मवेशी को ला के कार्यालय के अंदर रख दिए और मेरे साथ
मारपीट हुआ है। बाउंड्री कूद के मेरे को मारे, मम्मू मारा है। 4 पार्षदगण थे, ब्रज किशोर, संजय सिंह और पिंकी सोनी और संतोष द्विवेदी, ये रहे पार्षदगण। और सभी लोग ये जितने भी थे तो गाय को लाके और यहाँ नगर परिषद बकौह में डाल दिए। वो बोले कि ताला, क्योंकि सफाई कर्मचारी अनशन में बैठे थे, तो मैं गेट में ताला खुला रहा, तो मैं बोला कि गेट में ताला बंद नहीं करूंगा, क्योंकि अनशन बैठे हुए हैं, तो मैं कार्यालय में गेट नहीं लगाऊंगा। मैं गेट को हटा दिया। इसके बाद मेरे बाउंड्री कूद के मेरे चप्पल से मारे हैं और मारपीट मेरे साथ बहुत यहाँ मारे हैं। यहाँ ये देखिए, कार्यालय के अंदर जी कार्यालय के अंदर मारपीट किए हैं। कितने बजे की घटना हुई? ये 12:30 बजे की घटना है। फिर आपने इसको सूचना दी किसी को? नहीं, मैं फोन लगाया तो फोन नहीं उठाए। मैं नितिन सर को फोन लगाया तो वो फोन उठाए हैं, बोले ठीक है कल सुबह सूचना दे दीजिएगा थाने में। तो मैं अमलई थाने में सूचना देने आया हूँ। मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मेरी मांगे पूरी करें। हाँ, मैं 20-22 किलोमीटर दूर से आता हूँ। आते जाते मान लीजिए मेरे को मार पीट दे, मेरे साथ कुछ हादसा हो जाए तो दिक्कत हो सकता है मेरे साथ। तो मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मेरी उचित कार्रवाई किया जाए। ये जो है फरियादी आशीष तिवारी, पिता अंजनी कुमार तिवारी, नगर परिषद चौकीदार, आज थाना में इस आशय की रिपोर्ट लेकर आया है कि मेरी ड्यूटी जो है कल दिनांक 2/9/23 से सुबह 3/9/23 के 6 बजे तक की ड्यूटी थी। रात में 12 बजे के लगभग अभिषेक उर्फ मामू, ब्रज किशोर यादव, सरोज यादव वगैरह कुछ रोड में बैठे आवारा मवेशी लेकर नगर पालिका परिषद के अंदर आए। मवेशियों को अंदर किए, बोले गेट में ताला बंद कर दो। ताला बंद करने से मना किया, करने पर मारपीट करने, हाथ घूसा से मारपीट करने की रिपोर्ट लेकर आया है। फरियादी की रिपोर्ट लेख करके उसका मुलाहिजा कराया गया है। डॉक्टर साहब द्वारा ENT स्पेशलिस्ट के लिए लेख किए हैं। ENT स्पेशलिस्ट से उसका मुलाहिजा कराया जाकर जो भी नतीजा आएगा आगे कार्रवाई की जाएगी। किन धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया? अभी तो 504, 323 का अपराध प्रथम निश्चय हुआ है। इसके बाद जैसे वो रिपोर्ट आएगी। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सीतापुर के थाना रामकोट अंतर्गत ग्राम मधवापुर में फुरकान पुत्र अशरफ अली दलित लड़की के साथ अश्लील हरकतें व परेशान करने के आरोप में पिछले माह 16 अगस्त को थाना रामकोट में पीड़ित दलित लड़की की मां द्वारा लिखाई गई FIR में विभिन्न धाराओं में मुकदमा 354, 323, 504, 783 और अन्य धाराओं के अंतर्गत, जिसमें पॉस्को एवं SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करके संबंधित पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया था और उसकी विवेचना CU सिटी को मिली थी। परंतु इतनी धाराएं लगाए जाने के बाद भी 1 सितंबर को अदालत द्वारा जमानत स्वीकृत दे दी गई तथा अभियुक्त रिहा हो गया। जेल से रिहा होते ही उसने फिर उस दलित लड़की को परेशान करने व धमकी भी दी तथा अपनी इरफान नाम की फेसबुक ID से दलित लड़की के नाम से 2 दिन से लगातार अश्लील पोस्ट डाल रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित दलित परिवार द्वारा पुनः थाने में दर्ज कराई गई और प्रार्थना पत्र दिया गया है। मौके पर दलित परिवार की तरफ से हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू सैकड़ों की तादाद में रामकोट थाने परिषद में पहुंचकर दलित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए विरोध किया। मामला तूल पकड़ते देख थाना रामकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त के पिता तथा 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि इस मामले में जिहादी की मदद करने में सीतापुर जनपद के एक भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता का हाथ है।
मेरा नाम पूजा है। मेरे जेठ की लड़की नॉर्मल स्कूल में पढ़ने जाती थी। वो परसों छूट कर आया है सिर्फ का लड़का। वो मेरी गली से निकलता है और चुटकी बजाता है और मेरी लड़की को परेशान करता है। मेरा नाम छाया है। अशरफ पुत्र परसों फुरकान छूट के आया है, मेरे गली से चुटकी बजा के निकल रहा है। मेरा फेसबुक पर नाम वायरल कर मेरी बदनामी कर रहा है। मेरे सब लोग मदद करो। मेरा नाम मोती है। हम अशरफ के घर गए तो हमने जो है चोट यहाँ पर लगी है और भतीजी हमारी वो छाया है उसकी शिकायत लेके गए जब अशरफ के घर तो हमरे यहाँ पर चोट है देखो लगी यहाँ पर मार दी से। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।